हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं हूं रोमी सिंह और आप देख रहे हैं रिस्की रूट विद रोमी। तो गाइस, आज मैं आपको होटल स्कैम्स के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा। मैं लोगों को अवेयर करता हूं स्कैम से बचने के लिए, लेकिन मेरे साथ भी अभी स्कैम हुआ है। अभी दिल्ली के अंदर स्कैम हुआ है, लेकिन ये स्कैम आपको हर जगह पे, जिस भी डेस्टिनेशन पे जाएंगे, जो भी टूरिस्ट प्लेसेस पे कहीं पे भी आप जाएंगे, वहां पे स्कैम आपके साथ हो सकता है। मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा और आपको बताऊंगा कि आप इन स्कैम से, अगर आप होटल बुक करते हैं ऑनलाइन, आपको कौन सी साइट से होटल बुक नहीं करना है, और दूसरा कि आपको जो बुकिंग करनी है वो कैसे करनी है, और जो मेरा स्कैम हुआ उसके बारे में पूरी डिटेल में इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला। मैं आपको होटल भी दिखाऊंगा जिस होटल में स्कैम हुआ है, और वहां पे सारे स्कैमर्स बैठे हुए हैं। और गाइस, मैं आपको उसके साथ साथ उस एरिया के जितने भी अगर आपको होटल्स मिलेंगे वहां पे, ज्यादातर वहां पे आपको स्कैम आपके साथ हो सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा अगर आपको बुकिंग करनी है, ऑनलाइन बुकिंग करनी है, तो आपको कैसे बुकिंग करनी है और आपको वो स्कैमर से कैसे बचना है। तो गाइस, हुआ ऐसे कि मैं अभी 8-10 दिन पहले मैं मनाली से दिल्ली आया था। तो जब मैंने होटल की बुकिंग की हुई थी, वो मैंने आज से 1.5-2 महीना पहले ही बुकिंग कर ली थी, क्योंकि मेरे को कंफर्म था कि मैंने दिल्ली पहुंचना है। साथ में मेरी मम्मी थी। उसके बाद मैंने वहां से मनाली से मैं चला और सुबह मैं दिल्ली पहुंचा। हम वोल्वो से आए थे, मम्मी और मैं। और हम वहां पे जैसे ही हम वहां पे पहुंचे, सुबह अर्ली मॉर्निंग पहुंच गए थे। 8 बजे का टाइम था, हम होटल पे थे। मैंने होटल को, जहां मैंने डोरबेल थी वो बजाई, उस बंदे ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। मैंने कंटिन्यूसली फोन किए, 2-3 फोन किए, होगी मम्मी मेरे साथ थी। बाहर रोड पे हम खड़े हुए थे और वो बंदा ना फोन पिक कर रहा था, फोन पिक वो डिस्कनेक्ट कर रहा था फोन। मैं तकरीबन आधा घंटा मैंने वो कॉल किया, नॉक किया, और उसके बाद आधे पौने घंटे बाद उसने मेरा फोन उठाया। मैंने उसे बोला कि भैया फोन पिक नहीं कर रहे थे। उसने कहा कोई बात नहीं, मैं सो रहा था, आप बताइए। मैंने कहा मेरे रोमी सिंह के नाम से इस होटल के अंदर बुकिंग है, और मैं यहाँ पे मेरी मम्मी भी साथ में, आप प्लीज दरवाजा खोलिए। उसने कहा कोई, मैं चेक करता हूँ। उसने चेक किया, कह रहा कोई रोमी सिंह के नाम से आपकी होटल की यहाँ पे हमारे पास बुकिंग नहीं है। तो मैंने उसे बोला कि भैया मेरी बुकिंग है। तो वो रूम नहीं देना चाहता था, उसे पता था कि मेरी बुकिंग है, लेकिन उसने फिर भी बोला कि आपकी कोई बुकिंग नहीं है। मैंने उसे स्क्रीनशॉट भेजा, मैंने सारा उसे डिटेल में दिखाया कि यहाँ पे मेरी बुकिंग है। उसके बाद उसने बोला, वो फिर 9:15 बजे करीब वो नीचे आया। मेरे को सवा घंटा हो गया था, मम्मी बाहर बैठे हुए थे मेरे, और वो वेट कर रहे थे। उनकी तबीयत भी खराब थी। उसने दरवाजा खोला, मैंने मम्मी को बोला कि मैं चलो अंदर चल के बैठते हैं। उसने बोला कि आप पहले बुकिंग दिखाओ। बुकिंग दिखाई, उसके बाद भी वो बंदा फिर बहाने मारने लग गया। उसके बाद बहाने मारे कहता कि वो 3rd फ्लोर पे है, आपकी मम्मी वहां पे नहीं जा पाएगी। मैंने कहा मेरे को कैसे लेके जाना है, वो मुझे पता है, मेरा रूम है, अब वो रूम। तो गाइस, उसके बाद भी उसने रूम देने से मना किया कि मैं अभी रूम नहीं दे सकता। फिर वो बहाने मारने लग गया, 12 बजे आप आना, ये है वो है। फिर एक बंदा और आया, वो कह रहा सर हम आपको यहाँ पे रूम नहीं देंगे, आपने पहले बताओ पैसे कितने पे किए हैं। मैंने उसे बताया, मैंने पैसे कितने पे किए हैं, मेरी बुकिंग है, मैंने पैसे पे कर चुका हूँ, 3 दिन की बुकिंग है, मैं पैसे पे कर चुका हूँ। फिर 2-3 बंदे वहां पे वो इकट्ठे हो गए। और मैं आपको गाइस बताना चाहता हूँ कि आप इनसे, दिल्ली का मैं रहने वाला हूँ और मेरे को पता है इनसे कैसे डील करनी होती है। उसके बाद भी मैंने उसे बोला कि भाई देख, तू अगर ये काम करेगा तो तू यहाँ पे फंसेगा, बहुत बुरा फंसेगा। दूसरा, मैं यूट्यूबर हूँ, मैं वीडियो डालूंगा, 100% डालूंगा। तू मेरे साथ कर रहा है, तू नहीं देख रहा कि साथ में मेरी मम्मी है, ये परेशान हो रहे हैं, और तू यहाँ पे कह रहा है कि भाई मैं यहाँ पे, मेरे को उसने फिर आगे से रिस्पॉन्स दिया कि भैया आपको यहाँ पे जो रूम है ना, आपने बुक किया है यहाँ पे 1800 रुपए का, 3 दिन के अंदर। मैंने कहा बढ़िया डील आ रही थी, तो मैंने एगोडा से रूम बुक किया है, तो यहाँ पे बढ़िया डील्स आती हैं। बनाना ट्री भी मैंने, जो कि एक 3 स्टार होटल है, वो मैं वहां पे 800 रुपए का भी मैंने बुक किया हुआ है। फिर वो बंदा अपना सीधे मुद्दे पे आ गया। उस बंदे ने बोला कि भैया अगर आपको रूम चाहिए ना यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे 2500 रुपया देना पड़ेगा पर डे के हिसाब से, आपको 7,500 रुपए देने पड़ेंगे, तभी आपको रूम मिलेगा। जो कि मैंने वहां पे 1875 रुपए के अंदर मैंने बुकिंग की हुई थी। एगोडा में बहुत सारी डील्स आती हैं, आप भी देख सकते हैं कि जो बढ़िया डील्स आती हैं हम बुक कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे हमेशा आप कहीं पे भी चले जाइए, आपके साथ यही होगा। गाइस देखिए, कहाँ पे 1875 रुपए 3 दिन के, और कहाँ पे 7,500 रुपए 3 दिन के लिए। तो गाइस, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि उसे ये पता था कि यहाँ पे ये बंदा हमें कम से कम तो 6,000 रुपये देगा ही देगा, क्योंकि यहाँ पे ये फंस चुका है, यहाँ पे मम्मी इसके साथ हैं, तो उनको सारी चीजें पता होती हैं कि भाई कौन, यहाँ से हम कितने पैसे किस बंदे से निकलवा सकते हैं। और गाइस, रही बात जिस प्लेटफॉर्म से मैंने बुक किया था, वो है agoda.com। और एगोडा से अगर आप बुकिंग करेंगे, मैंने उसके बाद, उससे मेरे को पता था कि भाई यहाँ पे निकलना कुछ है नहीं। मैंने उससे बहुत देर अपना सिर खपाया। उसके बाद से उसने साफ बोल दिया कि भैया मैं 2,000 रुपए से कम आपको रूम नहीं दूं। आनंद विहार में ही गाइस ये होटल था, और बनाना ट्री भी आनंद विहार के पास में ही है, वो 3 स्टार की कैटेगरी में आता है। वो होटल मैंने 800-850 रुपए में बुक किया था। तो गाइस, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत सारी बार ऐसा होता है कि आपके साथ स्कैम होता है, और दिल्ली में खासकर आनंद विहार, होटल का नाम ग्रीन विला है, आप चेक कर लीजिए, किसी भी प्लेटफॉर्म पे आपको ये मिले, आप यहाँ पे बुकिंग मत कराइए। और गाइस, जो भी आपको 600, 700, 800 रुपए के करीब का होटल मिलेगा, अगर वो एक बड़ा ब्रांड नहीं है, अगर आप बड़ा ब्रांड है, तो आप उस पर आँख मीच के अपना उस पर फेथ कर सकते हैं, उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं और अपनी बुकिंग करा सकते हैं।
लेकिन जिन होटल्स के बारे में आपको नहीं पता, चाहे वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो दिल्ली के अंदर, खासकर आनंद विहार की आपको बात बता रहा हूँ, यहाँ पे आप बुकिंग मत कराइए, नहीं तो आपको, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल रेलवे स्टेशन बिल्कुल पास में है। जितने भी लोग आते हैं, जितने बिजनेसमैन बिजनेस करने के लिए आते हैं, वो यहीं पे रुकते हैं और वो इनके चुंगल में आके फंस जाते हैं, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं होता और उनको इनके मुंह मांगे पैसे देने होते हैं। मेरी मदर थी, इसलिए मैंने यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं किया, नहीं तो मैं बहुत कुछ कर सकता था। मैं उसे सिखाता कि भाई कैसे डील की जाती है और कैसे स्कैम किया जाता है दिल्ली के अंदर ही। वो बाहर से आके बंदा, बिहार का लड़का था वो, और वो अपने आप को इतना बड़ा फन्ने खा, इतना बड़ा बदमाश समझ रहा था। तो मैंने उससे ज्यादा देर उससे बात नहीं की। मम्मी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, क्योंकि रात को हम मनाली से निकले हुए थे, परेशान थे। मम्मी बाहर रोड पे थी और बहुत ही बदतमीज, बहुत ही बदमाश टाइप का बंदा था वो। साथ में उसका एक बंदा और आया, और उनको बिल्कुल भी तहजीब नहीं थी कि भाई अगर कोई बंदा वैसे भी आता है ना तो उसे बंदा बैठने के लिए बोल देता है। लेकिन वो स्कैमर्स थे, चोर थे, बदमाश थे। होटल ग्रीन विला आनंद विहार, ये आप याद रखिएगा। तो गाइस मैंने अपने फ्रेंड को बुलाया, वो आया मुझे लेने के लिए, उसके घर गए। मैंने कस्टमर केयर पे बात की कि भाई ऐसे ऐसे है, वो रूम देने से हमें मना कर रहा है कि भाई पैसे कम हैं और इस वजह से हम आपको होटल नहीं दे रहे हैं। और गाइस उसने पहले बहुत सारे बहाने बनाए थे, जैसे कि 3rd फ्लोर पे आप नहीं रह पाओगे यहाँ पे, ऐसी बहुत सारी चीजें उसने बताई थी। तो गाइस मैंने कस्टमर केयर पे फोन किया, आधे घंटे बाद तो कस्टमर केयर पे मेरी बात हुई, और उसके बाद उन्होंने बोला कि हम बात करेंगे, हम आपको बात करेंगे। वो कहते हैं आप क्या चाहते हैं, हम आपको किसी दूसरे होटल के अंदर अरेंजमेंट कराते हैं। मैंने कहा मुझे अर्जेंटली होटल चाहिए। आप मतलब अगर आप उनसे कह देंगे ना, अगर 1 घंटे में 2 घंटे, मेरे साथ 10 साल पहले ये सीन हो चुका है, मैंने किया था, उन्होंने सुबह की शाम कर दी थी। मेरे को पता था ये स्कैम है, ये मतलब बढ़ता जाएगा, इसमें से आगे कुछ नहीं, मेरे को शाम तक वेट करनी पड़ेगी। लेकिन मैंने उसे बोला कि भाई आप मुझे मेरा रिफंड कर दीजिए, मुझे आपसे अब डील ही नहीं करनी आगे, मैं किसी प्लेटफॉर्म से नहीं करूंगा। और मैं गाइस आपको फिर कहना चाहता हूँ कि आप भी किसी प्लेटफॉर्म से डील मत कीजिए। जहां तक आपकी जान पहचान हो, आप डायरेक्ट जाइए होटल में, आपको मिल जाता है, बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। या आपने किसी यूट्यूब पे देखा है वीडियो, जहाँ पे नंबर होता है, आप कॉन्टेक्ट कीजिए, आप अपनी बुकिंग कराइए, उसके बाद ही आप वहां पे जाइए। नहीं तो ये स्कैम इतना ज्यादा है, पूरे इंडिया में आप कहीं पे भी चले जाएंगे, ये स्कैम आपको देखने के लिए मिलेगा। तो गाइस उन्होंने मेरे को बोला कस्टमर केयर पे कि आपको रिफंड चाहिए, हम आपका रिफंड 30 दिन के अंदर दे देंगे। गाइस आप देखिए, उन्होंने बोला 30 दिन के अंदर अंदर आपका रिफंड आ जाएगा और 10% आपको कंपनसेशन मिलेगा। क्या रिफंड था वो 30 दिन बोला था उन्होंने, 5-6 दिन के अंदर रिफंड आ गया था। और उसके बाद जो कंपनसेशन था उसके लिए उन्होंने अलग से बोला कि आप यहाँ पे कोई वाइज करके है, यहाँ से आप कीजिए। और आपको पता है कि भाई इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन है, वो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन अगर मैं करने जाऊंगा कुछ भी हो सकता है, यहाँ बैंक फ्रीज भी हो जाते हैं इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन के चक्कर में। मैंने नहीं किया, कंपनसेशन मैंने था वो छोड़ दिया, मैंने नहीं लिया, मुझे चाहिए भी नहीं था। और गाइस मैं आपको फिर कहना चाहता हूँ कि भाई ये सारे ज्यादातर स्कैम ही है। जहाँ पे आपको सस्ती डील मिलेगी वहां पे आपके साथ स्कैम होना बिल्कुल लाजमी है ही। गाइस अगर आप दिल्ली आ रहे हैं, दिल्ली आपको गुरुद्वारा साहब के अंदर, बंगला साहब के अंदर, सीजन साहब के अंदर रूम्स मिल जाते हैं, हॉल भी मिल जाते हैं। अगर आप वहाँ पे डोमेट्री लेना चाहते हैं, आपको डोमेट्री बंगला साहब गुरुद्वारे के अंदर मिल जाती है, जो कि आपको 200 रुपए के अंदर, मतलब अगर फैमिली के साथ है तो रूम भी मिल जाता है, एसी रूम होता है, 1000-1200 रुपए के अंदर आपको रूम मिल जाता है। तो गाइस आप वहाँ पे गुरुद्वारा साहब में भी रुक सकते हैं बहुत ही कम पैसे में। मैं गुरुद्वारा साहब में इसलिए रुका था क्योंकि मेरे को आनंद विहार के पास ही काम थे, मुझे 2-3 दिन वहाँ पे काम निपटाने थे, उसके बाद ही मुझे आगे गोवा आना था। तो गाइस मैं आपसे फिर कहना चाहता हूँ कि आप दिल्ली के अंदर कहीं पे भी होटल के अंदर बुकिंग कराएं या इंडिया में कहीं पे भी कराएं, तो इन बातों का जरूर ध्यान रखिए कि यहाँ पे स्कैमर्स आपके पास जहाँ पे भी आप जाएंगे, जहाँ पे भी कराएंगे, अगर आपको कोई सस्ती डील मिलती है तो आपके साथ स्कैम, वहाँ पे पूरे चांसेस है कि आपके साथ स्कैम हो जाए। उसे भी बोला था कि भाई मैं यूट्यूबर हूँ और जो तूने ये काम किया है मैं यूट्यूब पे डालूंगा। उसने कहा आपके कितने सब्सक्राइबर हो, कुछ भी हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे पास ऐसे रोज की चीजें होती हैं, हम ऐसी चीजें करते रहते हैं, जो भी हो आपसे वो कर लेना। तो गाइस मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो को आप शेयर जरूर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि उसे पता चल सके कि भाई सोशल मीडिया की ताकत क्या होती है। ऐसे स्कैम करके वो कितने दिन तक खा सकता है, क्या करेगा, कितने लोगों को परेशान करेगा। खासकर मैं होता, मेरे को कोई दिक्कत नहीं थी, कोई भी मेरे को दिक्कत परेशानी नहीं थी, जितना मर्जी परेशान करना था कर लेता। लेकिन साथ में मम्मी थी, उनको जो परेशानी हुई उससे, उस चीज से परेशान हो गई। मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। होटल ग्रीन विला आनंद विहार कॉस्मोस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के बिल्कुल साथ में है, वही एड्रेस इसका है जो कॉस्मोस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का है। तो गाइस इस बात का ध्यान रखिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस वॉचिंग दिस वीडियो।